गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का वर्णन कीजिए। ये हमारा 13वां इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आज हम करेंगे डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन जो एक नंबर के हैं। तो बेटा मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप स्कूल में आए, वाइवा दें और कॉपी चेक करना। आपकी जो ये हाफ ईयरली एग्जाम है उनमें मार्क्स नहीं लगेंगे और ये मार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बच्चे इसको लाइटली ले रखें तो लाइटली ना लें, और जो टीचर्स बताते हैं उसको आप कंप्लीट करें, उन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। तो आइए करते हैं शुरू आज अपने शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला क्वेश्चन है, किस शिक्षा में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है? तो स्वास्थ्य शिक्षा से ही हमें स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने स्वास्थ्य शिक्षा की क्या परिभाषा दी? क्या कहता है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों की विकृति या अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सुख की स्थिति को भी कहते हैं। यानी ये नहीं है कि शरीर से रोग ही दूर हों, बल्कि संपूर्ण शरीर की मानसिक और सामाजिक दोनों स्थितियां भी पूर्ण होनी चाहिए। स्वस्थ जीवन का वह गुण है जिसमें व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यानी ये कोटेशन आपको दे दी है इसके कि ये किसने लिखी है, इसका नाम पूछा है। तो ये थी बेटा J.F. विलियम्स ने ये कहा था कि व्यक्ति दीर्घायु होकर और लंबे समय तक सेवाएं देना। ये किसने कहा था? J.F. विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, ये भी से रिलेटेड है। स्वस्थ शरीर आत्मा के अतिथि बहुन और दुर्लभ होने तथा शरीर की आत्मा का कारागृह है। यह कथन किसका है? यानी ये कथन रोजर वेकन ने कहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने। किसी देश का कल्याण करके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। किसी देश का कल्याण उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को निर्भर करता है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आने वाले 2 कार्यक्रमों के नाम लिखें। पहला है बेटा एड्स जागरूक संबंधी कार्यक्रम, दूसरा है मेडिकल निरीक्षण कार्यक्रम। यानी इन 2 के प्रति ये कार्य करते हैं। प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे था? प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य निर्देशन था। यानी जो स्वास्थ्य के निर्देश दिए जाते थे उनसे था। अंत में जीवन की कुंजी क्या है?
आनंदमय जीवन की कुंजी है स्वस्थ शरीर। और भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज संस्थान कब अस्तित्व में आई? तो भारत सेवक समाज स्वास्थ्य 1952 में ही अस्तित्व में आई। ये इस कल्याण परिषद की स्थापना भी, और बेटा ये भारतीय सेवक समाज संस्था भी, ये दोनों ही 1952 में ही इनकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में स्वास्थ्य निर्देश के अंतर्गत किस विषय पर बल दिया जाता है? प्रारंभ से स्वास्थ्य निर्देशों के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा पर ही बल दिया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ाना है, ताकि छात्र अपनी संपूर्ण क्षमता तक पहुंच सके, यानी जो उनके अंदर क्षमता है उस तक वो पहुंच सके। WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी। स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा में दी जाने वाली 2 विधियां बताइए। भ्रमण और स्वास्थ्य संबंधी भाषण, यानी भ्रमण घूमना और स्वास्थ्य के प्रति भाषण देना, ये दोनों ही स्वास्थ्य शिक्षा की देन के लिए 2 विधियां। WHO का क्या अर्थ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम मुख्यतः कैसा होता है? स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और पर्यावरण के अनुसार होता है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किसको ध्यान रखकर तय किया जाता है? स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम बच्चों की रुचि, पर्यावरण और उनकी आवश्यकताओं को देखकर ही किया जाता है या करना चाहिए। स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है, ये कथन किसका है? इमर्सन का। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कितने प्रकार के होते हैं? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 3 प्रकार के होते हैं। क्या स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत शरीर के संस्थानों की जानकारी प्रदान की जाती है? हाँ जी, स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत शरीर के संस्थानों की जानकारी दी जाती है। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों का पता लगाना और उनके उपचार का में सहायता करना। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का कोई एक उद्देश्य बताइए। छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी नियमों से अवगत कराना, ये एक मुख्य उद्देश्य है जो विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य व्यक्तित्व जीवन कैसा होता है? एक अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवन शांत और सुख में होता है। मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? यानी दबाव और तनाव से मुक्त, यानी वो ना दबाव होगा और उसके अंदर ना तनाव होगा। शहरों में स्वास्थ्य संबंधी एक प्रमुख समस्या क्या है? जो यातायात वाहनों से अधिक
अधिकता के कारण जो प्रदूषण होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेर्जीलियास ने किया है 1938 में। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना किसने की है? तो भारतीय परिवार नियोजन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये भी 1920 में हुई। तो ये थे हमारे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन 30 के लगभग। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारा हाफ ईयरली होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। सपोज कीजिए कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे दिया जाएगा 1920, 1930, 1940 या 1935। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो बेटा स्कूल में कॉपी चेक करवाएं, अपना वाइवा दें, और अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 शुरू करेंगे, एथलेटिक्स देखभाल। यानी जो एथलेटिक होते हैं, उनकी जो खिलाड़ी होते हैं, जो धावक होते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना कार्य पूरा करें, अच्छे से पढ़ाई करें।